अभी बात करते हैं ब्लड रिलेशन के टाइप 2, जो कि आपको अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, और काफ़ी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ब्लड रिलेशन के। अभी 2-3 टाइप और हैं, लेकिन अभी बात करते हैं इसकी। इस तरह के टाइप्स में स्पेशली क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर या फिर किसी तस्वीर की ओर इशारा करके किसी तीसरे व्यक्ति को समझाता है कि ये व्यक्ति मेरे उसके रिलेशन में है। तो उस तरह का सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। राजू की ओर संकेत करते हुए अश्मिता ने कहा, मतलब राजू की ओर संकेत करते हुए अश्मिता ने यह कहा कि वह मेरी माँ के भाई की पत्नी का बेटा है। काफ़ी लैंग्वेज लंबी है, लेकिन आप इसको तोड़ तोड़ के विद डायग्राम आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। वह मेरी माँ के भाई के पत्नी का बेटा है। तो अश्मिता राजू से किस प्रकार संबंधित है? अश्मिता राजू से मतलब अश्मिता का राजू से क्या संबंध है? तो बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ट्राई करते हैं। राजू की ओर संकेत करते हुए अश्मिता ने कहा, ठीक है, तो कौन है राजू? राजू की ओर, तो राजू को चलो अपन आर से डिनोट कर देते हैं। ये है आपका राजू, और अश्मिता कहीं यही है, नाम से पता चल रहा है फीमेल है। तो ये यहाँ पे इसकी ओर संकेत करते हुए बोल रहा है कि वह मतलब राजू मेरी माँ के भाई, मतलब अश्मिता की माँ का भाई। तो अश्मिता की माँ कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी अश्मिता की माँ, ठीक है। और माँ का भाई मान लो ये बना दिया अपन ने, माँ का भाई, ठीक है। डायग्राम को सही तरीके से बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस के डायग्राम दो तरीके से सॉल्व, मतलब दो डायग्राम में सॉल्व होते हैं। अलग अलग डायग्राम बनता है, फिर अपन उनको मर्ज करने की कोशिश करते हैं। अश्मिता ने राजू को कहा कि यह मेरी माँ के भाई की पत्नी का बेटा है। तो भाई की पत्नी अपन ने बोला है कि जो फीमेल होती है और मेल होती है, जो कपल बनाते हैं, हम उसको बराबर के साथ डिनोट करते हैं। तो ये एक पूरा जोड़ा हो गया। वह मेरी माँ के भाई की पत्नी का बेटा है। पत्नी का बेटा कौन है? राजू। तो ये एक डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब अपन ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि अश्मिता और राजू का संबंध क्या है। तो अश्मिता राजू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब अश्मिता राजू की क्या लगती है? तो देखिए, एक लड़की है जिसकी मॉम का भाई मतलब मामा हुआ, और मामा जी की पत्नी का लड़का मतलब मामा का लड़का। अभी इसके मामा का लड़का है, ठीक है। तो अगर हिंदी में बात करें, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे संबंध होते हैं। हम अपने कज़न को चचेरा मौसेरा सारे भाई कहते हैं, इंग्लिश में सिर्फ उनको कज़न कहते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में कज़न मिले तो कज़न करेंगे। और बाकी अश्मिता राजू से किस प्रकार संबंधित है, तो वो है राजू इसके मामा का लड़का है। तो जो आपका राजू है ममेरा भाई, ठीक है, ये इसका ममेरा भाई हो गया है। पूछा है अश्मिता राजू से किस प्रकार संबंधित है, तो देखें कि राजू की पिता की बहन बुआ और बुआ की लड़की, तो एक तरीके से ये इसकी बहन ही हुई, राजू की बहन हो गई है अश्मिता। तो फाइनली अगर अश्मिता का पूछे तो अश्मिता राजू की बहन है, और राजू का पूछे तो वो उसका ममेरा भाई है। ऑप्शन में आपको इंग्लिश में मिल सकता है कजन, तो वो आपका सही होगा। तो आइए एक और फिर क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, ताकि आपको इजीली समझ पाओ। बढ़ते हैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए निशांत ने कहा, निशांत एक लड़का है, उसने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र संतान की इकलौती पुत्री है। तो वह लड़की निशांत से किस प्रकार संबंधित है? अगर आप इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, मतलब आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। अभी इसको कोशिश करते हैं व्हाइट बोर्ड पर करने की, कि लड़की की ओर इशारा करते हुए, तो मान लीजिए ये एक लड़की है, ये कहीं पर है, और ये आपका निशांत है, प्लस, ठीक है। निशांत ने लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वह मेरे ग्रैंडफादर, मतलब निशांत के ये जो पिता हैं उनके भी पिता, ठीक है, वो होंगे इसके ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के एकमात्र संतान, मतलब ग्रैंडफादर के सिर्फ एक ही संतान है। तो किसी व्यक्ति के ग्रैंडफादर की एक ही संतान, तो वो उसके पापा होते हैं। अगर एकमात्र नहीं होता तो हो सकता है इसके चाचा भी हो सकते थे, लेकिन मेंशन किया कि ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर मतलब इसके पिता के पिता, तो मेरे ग्रैंडफादर मतलब निशांत के पिता की इकलौती संतान, ये
की इकलौती पुत्री है, मतलब इनकी इकलौती पुत्री है। तो निशांत तो नाम से पता चल रहा है आपको लड़का है, और की इकलौती पुत्र है कौन, बात इसके बारे में हो रही है। तो ये लड़की निशांत के ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब कि ये इनकी पुत्री है और ये दोनों आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बहुत इजी हो जाते हैं अगर अपन ध्यान से उसको देखते हैं। तो ये है संबंध। अब पूछा है कि लड़की किस प्रकार निशांत से संबंधित है। लड़की क्या है निशांत की, तो लड़की निशांत की बहन है। और पूछा हो कि निशांत किस प्रकार लड़की से संबंधित है, तो निशांत इसका भाई हो गया, और ये सगे भाई बहन है। ठीक है, तो और इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि सीन क्या है।